पीएम मोदी लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को देने के आरोपों पर भी जवाब दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने एनडीए की ओर से 400 पार के नारे पर भी तंज कसा। पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं। भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। तो मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर लालू प्रसाद की सफाई आ गई। आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता। लालू प्रसाद यादव ने कहा, मंडल कमीशन मैंने लागू किया था, आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, तीसरे चरण का रुख हमारे पक्ष में है। 400 पार की बात ये मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए बोल रहे हैं। ये लोग 200 भी नहीं पार कर रहे, ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी हैं। ये बातें लालू प्रसाद ने कही। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर विपक्ष पर फिर से बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बनाया गया, पूरे देश में यही मॉडल लागू करना चाहती है कांग्रेस। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने 14 दिन पहले कांग्रेस से 3 लिखित भरोसा मांगा था कि लिखित दें कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। कांग्रेस लिख कर दे कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण कभी नहीं छीनेगी। और कांग्रेस ये भी लिख कर दे कि कांग्रेस की राज्य सरकारें आरक्षण में डाका डालकर मुसलमानों को नहीं देंगी। लेकिन कांग्रेस ने तीनों सवाल पर चुप्पी साध ली और कांग्रेस की यही चुप्पी खतरे वाली है। 2 सप्ताह से 14 दिन हो गए जब मैंने कांग्रेस को 3 बातें लिखकर देने की चुनौती दी थी। मैंने कहा था, लिख करके दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख करके दो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। मैंने सही कहा कि नहीं कहा भाई? सही कहा कि नहीं कहा? मैंने दूसरा कहा था, मुझे लिख कर दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख कर दो, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण आप कभी भी नहीं छीनोगे। मैंने उनको कहा था कि आप देश के नागरिकों को लिखकर दो, कांग्रेस की राज्य सरकारें ओबीसी कोटे से रातों रात डाका डाल करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे देंगे। अब मेरे 3 सवाल, बहुत सिंपल सवाल है साहब,
लेकिन कांग्रेस चुप बैठकर बैठ गई है, बन करके मुंह पे ताला लगा दिया है उसने। ये चुप्पी खतरे वाली। पीएम मोदी ने एक बार फिर लालू प्रसाद पर निशाना साधा। पीएम ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद को लेकर कहा कि जो पशुओं का चारा खा गए और जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन वो इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर हैं और कांग्रेस अपने माथे पर उन्हें बिठाकर नचा रही है। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है। सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए वाले लालू प्रसाद के बयान पर सियासी तूफान मचा है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के बयान से यह साफ हो गया कि आरजेडी के एमवाई समीकरण में अब एम यानी मुस्लिम प्राथमिक हो गया है और वाई यानी यादव पीछे रह गए हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। दूसरी बात, इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम वाई कॉम्बिनेशन में एम प्राइमरी हो गया और वाई सेकेंडरी हो गया। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने शेखर सुमन को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर कांग्रेस छोड़ने वाली राधिका खेड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। शेखर सुमन बिहार से आते हैं। 2009 में पटना साहिब से कांग्रेस की टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। शेखर सुमन ने कहा कि बिहार में अगर प्रचार के लिए पार्टी भेजेगी जरूर जाएंगे, क्योंकि बिहार मेरी मिट्टी है। शेखर सुमन से बात की न्यूज 18 संवाददाता विनीत कुमार ने।
हमारे साथ शेखर सोनू से हम बात करते सर, आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कुछ खास रहा जिसके कारण आप बीजेपी में शामिल? मैंने बताया और बार बार शायद मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, वो ये कि इस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा कि जो दशा और दिशा और अवस्था और व्यवस्था जिस तरह से बदली है, जो तस्वीर और तकदीर, उसका मैं एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। सर अगर हम बात करें, सर राज्य में भी चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार से आप हैं, बिहार में आप चुनाव लड़ भी चुके हैं, क्या पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो आप बिहार में चुनाव प्रचार करने जाएंगे? वो तो मेरा फर्ज है और वहाँ तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा। वो मेरी मिट्टी है, मिट्टी बुलाएगी तो सब चीज छोड़ के सबसे पहले वहाँ जाऊंगा। ठीक है, बहुत साफ तौर पर कहना है कि मिट्टी बुलाएगी तो वो सबसे पहले वहाँ जाएंगे। कैंपसन प्रहलाद के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और चलिए जानते हैं दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग प्रतिशत है। बिहार में अब तक 46.69% वोटिंग हो चुकी है और अररिया में 48.98% वोटिंग हुई। मधेपुरा में 46.59% वोटिंग हुई। खगड़िया में 46 से अधिक वोटिंग हुई है। झंझारपुर में 42.94% वोटिंग हुई। 48.36 सुपौल में हुई है। इसी तरीके से अररिया में 48.98% वोटिंग हुई है। खगड़िया में 46.65% वोटिंग और ओवरऑल परसेंट जो है वो हम आपको बता रहे हैं 3 बजे तक का वोट परसेंट जो है वो है 46.69% वोटिंग हो चुकी है। तो इस बार वोटर्स में काफी उत्साह है। सुपौल के वोटर्स काफी उत्साहित हैं, लेकिन बीएलओ की लापरवाही से कई वोटरों का वोट प्रभावित हो रहा है। जो लोग कल तक सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमित झा। सुपौल में मतदाताओं में उत्साह के साथ साथ मतदान में गड़बड़ी की भी खबरें आने लगी है। बीएलओ की लापरवाही से कई ऐसे लोग हैं जिनका मतदान आज प्रभावित हो गया है। हमारे साथ मौजूद है 2 लोग हैं, 2 वृद्ध हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि डिलीट की ये परंपरा रही है कि अगर इनका नाम किसी दूसरे क्षेत्र में होगा तो वहाँ डिलीट होगा, लेकिन इनका कहना है कि मेरा अन्य जगहों पर नाम नहीं है। क्या हुआ बाबा, जब वोट गिराने आए तो क्या बोला गया आपको? जाए तो हर नाम नहीं था की कहल के जो तो नाम वोट तो मृत्यु भा गया। तू तो जिंदा छ न हो? हाँ हम जिंदा छी। तो फिर मृत केना तो घोषित कर देलको? अब से कोना केलके से तो वो नहीं जाने। और कतौ नाम छै? नहीं, हमर नाम कतौ नहीं छै। की कहलक अहाँ के वोट गिरबालिए त? कहलकै कि सर ये तोहर नाम में वोटर लिस्ट पर डिलीट भए गेलै, तोरा मृत्युक में घोषण कए देलकै। हम काल्हि एलियै पैसा उठा के वृद्धा पेंशन, हम रात में केना मरि गेलियै। हम सब दिन 1 नंबर में वोट जवानी से बुढ़ारी तक हम गिरा रहल छियै, हमर कतौ नहीं नाम छै। कल तक सरकारी की योजनाओं में ये जिंदा थी। रात कल वृद्धा पेंशन भी इन्होंने लिया है, लेकिन आज सरकार के आंकड़ों में इन्हें डिलीट घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनका मतदान आज प्रभावित हो गया है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इन लापरवाह बीएलओ के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही आज इन 2 लोगों का मतदान प्रभावित हुआ है और जिले में ऐसे कई लोग होंगे जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ होगा। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। लोकसभा चुनाव को लेकर सहरसा में भी बहुत उत्साह है। महिला और पुरुष वोटर काफी उत्साहित हैं, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोटरों ने बताया कि विकास और शिक्षा के मुद्दे पर ही वे वोट करने आए हैं। लोकसभा चुनाव का जो है तीसरे चरण का मतदान जो है शुरू है। अभी हम जो है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जिला परिषद का जो है पिंक बूथ है और शहरी महिला मतदान केंद्र है। केंद्र संख्या 136। विकास, संविधान बचाओ, संविधान सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। जो भी सांसद जीत के आते हैं उसकी नजर नहीं आए, इसलिए हम ऐसा सांसद का चुनाव करने आए हैं। शहर का विकास करें, लोकसभा का विकास करें, बेरोजगारी और शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी। उनका मुद्दा जो है सिर्फ विकास है। विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे ये मतदान करने आए। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। तो कुल मिलाकर 3 बजे तक का वोट परसेंट हम आपको बता रहे हैं 50 की तरफ जा रहा है और उत्साह पूरी तरीके से दिख रहा है
और कहा भी जा रहा था कि 50 से 52% तक ये वोट परसेंट जाएगा। लोगों की जो कतार कह रही है, लोगों की जो भीड़ कह रही है, मतदाता जो उत्साहित हैं, जिन्होंने अपना वोट डाला है या फिर जो पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनके चेहरे पर, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है उसे आप देख पा रहे हैं, दोपहर 1 बजे तक का जो वोट परसेंट है वो है, हम एक एक कर बता रहे हैं आपको, 3 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं। खगड़िया में 36.02%, अररिया में 37.09% और इसी तरीके से मधेपुरा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मधेपुरा में भी 36.84% है और झंझारपुर में 34.94%, सुपौल में 38.58% है। तो ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं दोपहर के 1 बजे तक का वोट परसेंट, ये बता रहा है कि उत्साह है और जो जागरूकता की बात कही जा रही थी, जो जागरूक लोग हैं उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। और एक एक कर देखिए यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। खगड़िया झंझारपुर को आपने देखा, इसी तरह से एक दूसरी गाड़ी आती है और यहाँ पर आप वोट परसेंट देख पाएंगे कि ओवरऑल क्या है। बिहार में जो 46.69% अभी तक वोटिंग हुई है और कुल मिलाकर ग्राफिक्स के नजरिए से ये पूरी चीजें कैसी दिखती हैं वो हमने आपको बताया है। और चलिए ये तस्वीर यहां पर भी आप देखिए, भीड़ तो दिखाई रही, लेकिन ओवरऑल 3 बजे तक का जो मतदान है वो बिहार में 46.69% रहा है। और एक एक करके अगर आप जानेंगे 5 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इस ओवरऑल के बाद के नंबर्स क्या हैं, आपने जो वोट किया है उनके नंबर्स क्या हैं, उसे हम ला रहे हैं। झंझारपुर में अगर हम बात करें तो 42.94% वोट डाले गए हैं। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत है 42.94% झंझारपुर में। अगली स्लाइड लाते हैं और दूसरे लोकसभा क्षेत्र जाते हैं, सुपौल जाते हैं। सुपौल में जब देखेंगे 3 बजे तक का मतदान तो 48.36% मतदान सुपौल में हुआ है। इसी तरीके से अगली स्लाइड में मधेपुरा है, जहां पर 3 बजे तक का मतदान 46.59% है। इसके अलावा हम बात करें अररिया की तो 3 बजे तक का जो ग्राफ ये बता रहा है कि 48.94% यहां पर वोटिंग हुई है। और एक और लोकसभा क्षेत्र की तरफ अगर हम बढ़े तो वहां का नंबर क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। तो ओवरऑल तो हमने बताया, आप खगड़िया देखिए जरा, 46.65% मतदान 3 बजे तक का ये आंकड़ा ये बता रहा है कि अभी स्पीड काफी है। और ऐसे में कोशिश ये है कि हम आपसे बराबर ये अपील करें, आप दूसरों से अपील करें। और एक खबर भी आ रही है, देखिए इस बीच की मधेपुरा के भिड़की मध्य विद्यालय बूथ संख्या 234 के पीडब्ल्यूडी बूथ पर सभी मतदान कर्मी दिव्यांग हैं, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग चल रही है। और जो वोटर्स हैं उनकी संख्या आप जरा देख सकते हैं तस्वीरों में। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पर्व के तीसरे चरण में आज मधेपुरा में भी मतदान चल रहा है और एक मतदान केंद्र पर हम आपको लेकर आए हैं। ये पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो मतदान कर्मी है देखिए शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं ये। और यहाँ पर जो मतदान कर्मी है वो दिव्यांग मतदान कर्मी जो है उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है और उनकी देखरेख में ये सारा मतदान जो है वो चल रहा है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसका नाम दिया गया है पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र। मैसेज यही है कि लोकतंत्र के महापर्व में हर समाज के हर एक तबके की भागीदारी है। कर्मी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग भले ही हों लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। और पीठासीन पदाधिकारी हैं, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश जी पीठासीन पदाधिकारी हैं, दिव्यांग हैं आप? जी सर, जी सर। और इसके बावजूद आप लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? जी सर, जी सर। कैसा लग रहा है आपको, इतना बड़ा अधिकार दिया गया है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सहकर्मी भी दिव्यांग हैं यहाँ पर? जी सर। अच्छा, इस बूथ का नाम पीडब्ल्यूडी दिया गया? जी। तो आप देखिए पीठासीन पदाधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। थोड़ी दिव्यांगता है लेकिन ये दिव्यांगता जो है वो कहीं से भी अड़चन नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। गुलाब जामुन बड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद
बात करते हैं दूसरी सीट की मधेपुरा की, जहां पर 23.31% जो है वो मतदान प्रतिशत सामने आया, यानी कि मतदान प्रतिशत जो है वो बता रहा है कि वोटर्स पहुंच रहे हैं। आज मौसम भी साथ दे रहा है वोटर्स का। और इसके बाद से मधेपुरा के बाद से दूसरी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मधेपुरा के बाद से दूसरी सीटों की अगर बात करें तो यहां भी वोटिंग परसेंटेज नजर आता है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। 9 बजे के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ा है, यानी कि आज लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और मधेपुरा के बाद से अररिया की तस्वीर है, 25.97% जो है वो मतदान अब तक किया जा चुका है। और ये जो तस्वीर है वो 11 बजे तक मतदान कितना हुआ है वो ये आंकड़ा बता रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ा और बढ़ेगा। जो वोटर्स है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें इस आंकड़े को और बढ़ाना है, वोटिंग प्रतिशत और बढ़ाना है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जितना हम ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा भागीदारी आम लोगों की होगी कि आप एक सरकार चुनने में, आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में आप कितने हिस्सेदार आप बनते हैं। तो दूसरी भी सीटों का हाल हम बताएंगे। तो एक सीटों का हाल बता रहे हैं कि अब तक इन सीटों पर 5 सीटें हैं बिहार की, जिन सीटों पर मतदान हो रहा है और इन सीटों पर किस तरीके से वोटिंग जो है वो चल रही है सुबह 7 बजे से, और वोटिंग परसेंटेज अब तक का क्या कहता है। एक बार फिर से कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अररिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई और इसके बाद से देखिए तस्वीर है जहां महापर्व में दिग्गजों ने अपना हिस्सा लिया है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोट कास्ट कर लिया तो अपनी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर स्याही लगी हुई है और स्याही बताती है लोकतंत्र की मजबूती को। अमित शाह गृह मंत्री ने भी अपना वोट कास्ट किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने वोट को कास्ट किया है, इसकी तस्वीर। और शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व सीएम, उन्होंने भी मध्य प्रदेश में अपना वोट कास्ट किया है। और कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने अपना वोट मतदान केंद्र पर पहुंच करके दिया है। तो चाहे आम हो, खास हो, दिग्गज हो, वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बाद वाली जो तस्वीर है वो सुप्रिया सुले की है और सुप्रिया सुले जो वो वोट कास्ट किया। और चलिए एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं, इस वोटिंग परसेंटेज हमने आपको दिखाई। शिप्रा के पास चलते हैं, उनके पास कुछ बड़ी खबर है। बिल्कुल राहुल, और देखिए वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और ये नजर इसलिए क्योंकि इस बार का वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है ये खास देखने में होगा, क्योंकि चुनौती काफी ज्यादा थी निर्वाचन आयोग के सामने कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। और इसके साथ ही हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे, बता रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह वोटरों में दिख रहा है, रोजगार को लेकर, राष्ट्र निर्माण को लेकर, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर और महंगाई को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर जो वोटर्स है वो वोटिंग केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। क्योंकि जागरूकता लोगों के अंदर काफी देखने को मिल रही है, चाहे आप बुजुर्ग वोटर की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें या फिर पुरुष की बात कर लें, वो सभी जो है अपने मताधिकार के को समझते हैं और पहुंचकर वोट कास्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। मेरे सामने जो आप ये आंकड़ा देख रहे हैं ये सुपौल का आंकड़ा है। 25.40% वोट कास्ट अभी तक वहां पर किया गया है। ये परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है और इस परसेंटेज को आप ही बढ़ाएंगे वोट कास्ट करके। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी रफ्तार धीरे धीरे और भी पकड़ने वाला है। अररिया की बात कर लेते हैं। अररिया में देखिए 25.97% वोटिंग जो है अभी तक हुए हैं और ये 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे अगली लोकसभा की सीट की, क्योंकि बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर अभी वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है, जो शाम 6 बजे तक चलनी है और उसमें आपको वोट कास्ट करना है। मधेपुरा को देख लीजिए, मधेपुरा में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।